झरिया कतरास मोड़ सिंह नगर निवासी सिंह मैंसन समर्थक धनंजय यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए जहां पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है, वहीं जिन लोगों पर हत्या का आरोप लगे हैं वो कांग्रेस व रघुकुल समर्थक बताए जाते हैं। इधर घटना को लेकर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह मंगलवार को मृतक धनंजय कुमार यादव के सिंह नगर स्थित आवास पहुंचे एवं मृतक की मां, पति एवं बच्चों से मिल उन्हें अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया। वह इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए रागिनी ने कहा कि वर्तमान सरकार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि प्रशासन का बिल्कुल भी भय नहीं रहा। झरिया में आए दिन इस तरह की घृणित और नृशंस हत्या होते आ रहे हैं। कोई ना कोई अपराधियों की गोली का शिकार हो रहा है, लेकिन प्रशासन सत्ता और शासन में मिलीभगत कर अपराधियों का हौसला बढ़ा रही है। आए दिन इस तरह की वारदातों में किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई घटना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन शासन के प्रभाव में प्रशासन निष्पक्ष जांच न कर खानापूर्ति करती है। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है और वह जल्द ही राज्य में महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर विषयों को संज्ञान में देने की बात कही। मौके पर परिजनों के अलावा भाजपा के वरीय पदाधिकारी समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। निरंजन का हत्यारा आज भी खुलेआम घूम रहा है, लेकिन प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन उसी को पकड़ेगा जो हमारे बेचारे सीधे साधे व्यक्ति हैं, जो ऐसे छोटे व्यापारी हैं, जो ठेला ठुकर लगाए हैं, जो उस पर प्रशासन का नजर जाती है। लेकिन खुलेआम जो हत्यारा घूम रहा है उस पर प्रशासन को नहीं नजर जाती है। जो रोजी रोटी के लिए लोग थोड़ा इधर उधर घूम रहे हैं उस पर प्रशासन को नजर है, लेकिन प्रशासन आज कई ऐसे अपराधी झरिया में घूम रहे हैं अपराध कर आप देख लीजिए कि पिछले कई ऐसा घटना घटी है जिसका आज तक प्रशासन किसी अपराधी को नहीं पकड़ा है और ना ही कोई संज्ञान में लिया है, ना ही अब तक किसी पे कार्रवाई की है। तो ये प्रशासन के लिए घोर लफड़ा है। कहीं ना कहीं यहाँ निकम्मी सरकार की वजह है। निकम्मी सरकार का हम प्रशासन को क्या दे, जब सत्ताधारी नेता और प्रशासन का ही लापरवाही है तो हम प्रशासन के क्या दोष दे। जब सत्ताधारी अपराध करवा रहे हैं बैठकर तो हम किसी और को क्या दोष दे सकते हैं। इस घटना के बाद क्या कीजिएगा? इस पे हम तो बोल रहे हैं कि अब हमें किसी पे विश्वास नहीं है और हम इस विषय पे फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने राज्यपाल से इस विषय को रखेंगे, क्योंकि एक बार हम मिले थे तो हमसे पूरे घटना के जितना भी यहाँ अपराध हुआ उस पर हमारा डिटेल्स पूरा मांगा गया है। हम उसको लेकर फिर से मिलेंगे और हम चाहेंगे कि इस पर अंकुश लगाए। किस तरह से अंकुश लगे इस पर हमारी प्रयास दिन रात रहती है और हम लगाएंगे। हम राज्यपाल के पास फिर इस विषय को रखेंगे। जिस तरह से निर्मल हत्या हुई है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। जहाँ तक होगा हम लड़ाई लड़ेंगे और अपने संगठनों के माध्यम से हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम बहुत जल्द आंदोलन की तैयारी करेंगे और प्रशासन को घेराव करेंगे। ऐसे प्रशासन ना रहे झरिया में तो बेहतर है। देखिए, आज आप बोल रहे हैं किस दिन नहीं होता ये पूछिए। हर एक महीना बीता एक बड़ा अंजाम दिया जाता है और ऐसे में अब मुझे लगता है कि हम बोलते बोलते थक गए, कहाँ नहीं गए और किस हद तक आवाज़ नहीं उठाए। लेकिन अपराधियों के इतना अब मनोबल बढ़ गया है और कहीं ना कहीं अब तो प्रशासन को भी बोलते बोलते हम भी थक गए हैं। लेकिन अब हम इस पे रूपरेखा तैयार करेंगे खुद हम अपने पार्टी की ओर से, अपने संगठन की ओर से, क्योंकि अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं रहा और हम बोल ही रहे हैं कि पता नहीं 3 सालों में किसके मायूस कदम पड़े हैं कि आए दिन लोग निगल रही हैं, एक एक व्यक्ति को निगल रहा है और ऐसा मायूस छाया पड़ा है कि हमारे झरिया पे ये छाया हटे नहीं हट रहा है और एक एक व्यक्ति, एक एक हमारे दलित परिवार, ताती परिवार, यादव परिवार, ऐसे कर कर के लोग टारगेट कर रहा है। ये जो बहुत चिंता का विषय है और जिस तरह से अब तो मुझे लगता है कि प्रशासन भी अपराधियों को मिली भगत का सरकार चल रहा है। जैसे सरकार का मिली भगत चल रहा है उसी तरह अपराधी से भी प्रशासन का भी मिली भगत चल रहा है। जो घटना घटी है बहुत ही निर्मल हत्या हुई है। प्रशासन कंप्लेन करने के बाद जैसे आम पब्लिक बताते हैं कि लोग प्रशासन सलाह देती है कि जाकर घर में सेफ्टी से रहिए, घर के दरवाज़ा में मैंने कैमरा लगा कर रहिए,
लेकिन अब अपराधी घर में घुसकर घटना का अंजाम दे रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से भूचाली से लेकर, चाकू से लेकर, पिस्टल से लेकर हर तरह से वार किया गया है। तो ये शर्म की बात है, प्रशासन के लिए शर्म की बात है कि प्रशासन का बगल में रहने के बावजूद यानी रात में पेट्रोलिंग नहीं होता है और कहीं ना कहीं प्रशासन ही श्रेय दिया हुआ है। इसके कारण आए दिन और अभी उनके परिवार को लगातार धमकी मिल रही थी और आए दिन इस तरह से अपराध, एक महीना नहीं बीतता है जो बड़ा इंजाम झरिया में मिलता है। तो कहीं ना कहीं सत्ता का प्रभाव है, प्रशासन का लापरवाही है, जिसका अंजाम हमारे आम जनता भुगत रही है। और इस पे अब हम लोग अपने तरीके से देखते हैं कि हम लोग संज्ञान लेंगे, क्योंकि अब हमें किसी पे विश्वास नहीं रहा। जिस तरह से आए दिन घटना घट रही है, आए दिन हर एक पत्नी अपने पति खो रही है और हर एक माँ एक बेटा खो रही है। ये बहुत दुखद की घटना है। आपको बता दें कि कतरास मोड़ सिंह नगर में सोमवार की देर रात आधा दर्जन अपराधियों ने भाजपा कार्यकर्ता एवं सिंह मैंसन समर्थक 31 वर्षीय धनंजय कुमार यादव को चाकू भुजाली से मार कर लहूलुहान करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय धनंजय अपने घर पर खाना खा रहे थे। वहीं पास में पलंग पर उनकी 1.5 साल की मासूम बेटी बैठी थी। अपराधियों के दरवाजे पर दस्तक देने पर पत्नी द्वारा दरवाजा खोला गया, जहां अपराधियों नए घर में प्रवेश कर सीधे धनंजय को गोली मार दी। उसके बाद भी उन्होंने भुजाली और चाकू से धनंजय पर कई वार किए और परिजनों के सामने ही हत्या कर आराम से चलते बने थे। इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल से एक भुजाली चाकू, 2 खोखा और 1 जिंदा बम बरामद किया है। वहीं मृतक के परिजनों के बयान पर 7 नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है। मृतक धनंजय और नामजद आरोपियों में रामबाबू धिकार के बीच पुरानी विवाद थी और दोनों एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करा चुके हैं। न्यूज़ ANP के लिए झरिया से अनिल मुंडा के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।